बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो एडीबी पार्ट टू या बी पार्ट टू का इंग्लिश कंपलसरी का जो नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके के पिछली वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और आज सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं 3 फर्दर यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, इससे पहली जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ, अब ये दूसरी वीडियो है, तो आपके बेनिफिट के लिए ये वीडियो बनाई गई है और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉवल के वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। ये मेरी बुक का मटेरियल है जो मैंने बुक कोरोना डेज़ में प्रिंट कराई थी और उसके बाद जो है उसी डाटा को फिर मैंने पब्लिक कर दिया है। और स्टूडेंट जो है ये अब हम चौथा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द ओल्ड मैन्स लॉन्ग स्ट्रगल, ओल्ड मैन की तवील जद्दोजहद बयान कीजिए विद मार्लन, मार्लन के साथ। यानी ओल्ड मैन की जो एक लंबी जद्दोजहद है, एक तवील जद्दोजहद है, जो मार्लन मछली जो कि बिग फिश थी इस नावल में, हम जानते हैं ये मछली जो है मार्लन मछली इस नावल में सबसे बड़ी मछली दिखाई गई है। इसका वज़न 1500 पाउंड है और ये 18 फीट लेंथी मछली है और 48 घंटे जो ओल्ड मैन को टफ टाइम देगी। ओल्ड मैन को इसके साथ अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है, एक लंबी जद्दोजहद है 48 घंटों की, इसको बयान कीजिए। इससे रिलेटेड सवाल 90% हैं स्टूडेंट्स के पेपर में, क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आता है एक क्वेश्चन। और यहाँ पर सवाल इस तरह भी आया हुआ है, आई विल शो हिम व्हाट ए मैन कैन डू एंड व्हाट ए मैन कैन डू एंड व्हाट ए मैन कैन एंडोर। यहाँ पे ये लफ्ज़ डू है, व्हाट ए मैन कैन डू, इसको डू कर लीजिएगा, एंड व्हाट ए मैन कैन एंडोर, यानी मैं इस मछली पर साबित कर दूंगा कि एक इंसान क्या कुछ कर सकता है, यहाँ पे डू है, एंड व्हाट ए मैन कैन एंडोर, और एक इंसान क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। इस मार्लन मछली के साथ जद्दोजहद के दौरान ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, भूख, प्यास, थकावट और ज़ख्मों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 48 घंटे वो अकेले ही फाइट कर रहा होता है। इसलिए ओल्ड मैन ने ये जुमला उस वक़्त उस मछली के साथ बोला था कि मैं इस मछली पे साबित कर दूंगा कि इंसान क्या कुछ कर सकता है और क्या उसकी बर्दाश्त का लेवल क्या है। और एक बार ओल्ड मैन ने उस मछली को ये भी कहा था, क्योंकि ये सवाल कई रूप में, कई शक्लों में, कई वर्डिंग्स के साथ पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने वो तकरीबन पॉसिबली जो ज़्यादा जो वर्डिंग्स हैं वो मैंने साथ शेयर कर दी हैं। एक बार ओल्ड मैन ने उस मछली से मुखातब होते हुए कहा था, ओ फिश, ए मछली, आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, बट आई शेल किल यू डेड, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा बिफोर दिस डे एंड्स, आज की शाम या आज का दिन ख़त्म होने से पहले पहले। और ओल्ड मैन ने वाक़तन ही उस मछली को 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो मार दिया था। इन लाइनों को एक्सप्लेन करें तो यही सवाल बनता है। और यहाँ पर सवाल है द बिगेस्ट फिश इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, ये 3 दफ़ा इसी सेम वर्डिंग के साथ पेपर में आया हुआ है कि इस नावल की सबसे बड़ी मछली जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, डिस्कस कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्ट्रगल विद मार्लन, मार्लन के साथ उसकी जो जद्दोजहद है, शोज़ द ओल्ड मैन करेज, ओल्ड मैन के हौसले को जाहिर करती है, ओल्ड मैन की हिम्मत को जाहिर करती है, एंड डिटर्मिनेशन, और ओल्ड मैन के अज़्म को जाहिर करती है। डिस्कस कीजिए। इन तमाम सवालों का एक ही जवाब स्टूडेंट बनता है और बड़ी प्रॉपर लेंथ के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जब मैं इसको पढ़ूंगा आप इसको याद करेंगे। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि एक ही सिटिंग में आप ये क्वेश्चन जो हैं, जो कि मैंने 150 से 200 वर्ड जो कि पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, वो मैंने लिखा है, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये स्टूडेंट्स इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढते हैं इसके अंदर। द ओल्ड मैन एडवेंचर, ओल्ड मैन की जो मुहिम है विद मार्लिन, मार्लिन के साथ इज़ नो डाउट, कोई शुबा नहीं है, इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इम्तिहान में सवाल आता है कि इस नावल के अंदर 2 बड़े वाक़यात हैं, एक मार्लिन के साथ जद्दोजहद, और जब ओल्ड मैन मार्लिन को पकड़ लेता है तो शार्क जो उसके ऊपर अटैक करती हैं उनके साथ फाइट वाला, तो ये 2 बड़े चैलेंज है ओल्ड मैन के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ओल्ड मैन के लिए बना हुआ है। दिस इंसिडेंट इन द नावल, नावल का ये वाक़या शोज़ द हाई लेवल ऑफ करेज, वो उसकी हाई लेवल ऑफ करेज को, उसकी हिम्मत को जाहिर करता है, पेशेंस, उसके सब्र को जाहिर करता है, एंड एंड्योरेंस और बर्दाश्त के लेवल को जाहिर करता है द ओल्ड मैन के। ऑन द 85th डे, 85वें दिन, याद रहे स्टूडेंट्स को ओल्ड मैन 84 दिन मछली पकड़ने में नाकाम हुआ था, जिसकी वजह से इलाके के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन 85वें दिन ओल्ड मैन कामयाब हो गया था। ऑन द 85th डे, 50वें दिन, द ओल्ड मैन हुक्स, ओल्ड मैन कुंडी में लगा लेता। हुक हम जानते हैं मुड़ी चीज़ को कहते हैं, कुंडी में लगाना इसको कहते हैं, हुक वर्ब है। हुक्स द मार्लन, मार्लन को फांस लेता है, बट दिस मार्लन प्रूव्स अ ग्रेट चैलेंज, लेकिन ये मार्लन बहुत बड़ा चैलेंज साबित होती है फॉर द ओल्ड मैन के लिए, बिकॉज द फिश इज़ 18 फीट लॉन्ग, क्योंकि मछली 18 फुट लंबी है, फीट लंबी है, एंड हैज़ द वेट ऑफ 1500 पाउंड, उसका पाउंड 1500 पाउंड है उसका वजन जो है। द ओल्ड मैन हैज़ टू स्ट्रगल, ओल्ड मैन को जद्दोजहद करना पड़ती है, हैज़ टू स्ट्रगल, नोट कीजिए, फॉर 48 आवर्स, 48 घंटे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान, ही हैज़ टू फील हंगर, उसे भूख का सामना है, थर्स्ट, प्यास का, बोन्स और जख्मों का सामना है। येट द ओल्ड मैन, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन जो एक्सेप्ट दिस चैलेंज, इस चैलेंज को कबूल कर लेता है।
द ओल्ड मैन सेज ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल विद मार्लन, ओल्ड मैन मार्लन के साथ जद्दोजहद के दौरान एक जुमला बोलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर मैंने टेक्स्ट सवाल में भी दिया था। आई विल शो हिम व्हाट ए मैन कैन डू, मैं इस पर साबित कर दूंगा कि इंसान क्या कुछ कर सकता है, एंड व्हाट ए मैन कैन एंडोर, और एक इंसान कितना कुछ बर्दाश्त कर सकता है। सो ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे मौका पे भी द ओल्ड मैन डिक्लेयर्स द एक्सेप्टेंस, ओल्ड मैन ऐलान करता है कबूलियत का, एक्सेप्टेंस का ऐलान करता है ऑफ दिस बिगेस्ट चैलेंज, इस बड़े चैलेंज की, इस बड़े चैलेंज की कबूलियत का वो इजहार करता है बाय सेइंग, ये क्या कर, ओ फिश आई लव यू रिस्पेक्ट यू वेरी मच, ए मछली मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बट आई शैल किल यू दैट बिफोर दिस डेंज, लेकिन आज की शाम खत्म होने से पहले पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और दिस डिक्लेरेशन इज नॉट इमोशनल, और ये डिक्लेरेशन ओल्ड मैन ने कुछ जज्बात में आगे, जैसे खाली बड़क होती ना, एक खोखली किस्म की बड़क, वो हॉलो इमोशनल किस्म की जो बड़क नहीं है। द ओल्ड मैन प्रूव्स दिस, बल्कि ओल्ड मैन इसको साबित करता बाय किलिंग, उसको मारने के बाद, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद। फ्रॉम द डिस्कशन, मदरजा वाला गुफ्तगू से, इट इज क्लियर दैट द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद मार्लन, कि ओल्ड मैन की मार्लन के साथ जो जद्दोजहद है, इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हिम, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। इट वाज द रियल टेस्ट, और ये असल इम्तिहान था इसका, जो उसके हौसले का, पेशेंस का, उसके सब्र का, ऑप्टिमिज्म, उसकी पुरुमीदी का, एंड डिटर्मिनेशन, और उसके अज़्म का। मोर ओवर इट इज़ वाज नेसेसरी फॉर द ओल्ड मैन, इसके अलावा ओल्ड मैन के लिए ज़रूरी हो चुका था टू रिमूव द स्टेन ऑफ सालाओ, कि वो इस मछली को पकड़ कर, इस मछली को मार कर अपने ऊपर लगाया गया जो धब्बा है सालाओं का, बदकिस्मती का, जो कि इलाके के लोकल माहीगीर उसके ऊपर लगाया हुआ था, उसको धो डाले। लो स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा सवाल हो गया जनाब। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने तीन क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे पहली वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस वीडियो में यानी ये लेक्चर 2 है, इसमें मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इस तरह आगे फिर तीसरी और चौथी वीडियो में मैं आपके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन भी इम्तिहान में बहुत दफ़ा आया है जी, ओल्ड मैन के एक्सपीरियंस पे, ओल्ड मैन की स्किल पर और लिखें। ये 5वां क्वेश्चन है। एक बार ओल्ड मैन ने लाइन बोली थी, आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई थिंक, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, एज आई थिंक, जितने मेरी सोच मजबूत है। तो वो एक मेंटली एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, फिजिकली वो वीक ज़रूर था, लेकिन मेंटली एक स्ट्रॉन्ग आदमी था। एज आई थिंक, जितनी मेरी सोच मजबूत है, जितना मैं सोचता हूँ, बट आई नो मैनी ट्रिक्स, लेकिन मेरे पास बहुत से करतब हैं, बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से टैक्टिक्स हैं, एंड आई हैव रेजोल्यूशन, और सबसे बढ़कर मेरे पास अज़म की दौलत है। तो ये ओल्ड मैन ने लाइनें बोली थी एक बार मछली के साथ जद्दोजहद के दौरान, या माहीगीरी की मुहिम पे, बड़ी मुहिम पे जाने के दौरान। तो ये जो है, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, राइट नोट ऑन द स्किलफुलनेस ऑफ द ओल्ड मैन की स्किलफुलनेस पे, यानी ओल्ड मैन की महारत पर नोट लिखिए। और यहाँ पर सवाल है, राइट नोट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड मैन के एक्सपीरियंस पर नोट लिखिए। इन तमाम सवालों का जवाब है जी, व्हेन वी गो थ्रू द नावल, जब हम नावल का मुताला करते हैं, वो कम टू नो दैट द ओल्ड मैन इज़ वेरी स्किलफुल, ओल्ड मैन बहुत स्किलफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, एंड एक्सपीरियंस फिशरमैन है। ही नोज मैनी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स, वो बहुत से ट्रिक्स और बहुत से टैक्टिक्स जानता है, ऑफ द फिशिंग प्रोफेशन, माहीगीरी के पेशे के, माहीगीरी के पेशे के वो जानता है। और यहाँ पे यस, ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर ओल्ड मैन से, ओल्ड मैन कहता है, और ये लाइनें आप मार्कर से अगर कोट करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसको टेक्सचुअल लाइन जब आप कोट करते हैं, तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो स्कॉलरली बन जाता है, आलमाना बन जाता है, उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बी का मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ कभी कभी कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। आई मे नॉट बी, बी ई बी यहाँ पे आपने लगाना है। आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई थिंक, मैं इतना मजबूत नहीं जितनी मेरी सोच मजबूत है, बट आई नो मैनी ट्रिक्स एंड आई हैव रेजोल्यूशन, लेकिन मैं बहुत से कर्तव्य जानता हूँ और मेरे पास अज़्म है। मोर ओवर द ओल्ड मैन शोज ग्रेट स्किल, इसके अलावा ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा स्किल दिखाता है, एक्सपर्टनेस महारत दिखाता है, एंड एफिशिएंसी और इस्तेदाद और काबिलियत और एफिशिएंसी दिखाता है। ड्यूरिंग ए स्ट्रगल अगेंस्ट द माइटी मार्लन, ताकतवर मार्लन के साथ जद्दोजहद के दौरान, एज वेल एज अगेंस्ट द फिरोशियस शार्क्स, और साथ ही साथ खूनखार शार्कों के दौरान, क्योंकि मार्लन मछली को पकड़ना अपनी जगह एक मुश्किल काम था, लेकिन बाद में वो जो खूनखार शार्क मछलियाँ थीं, वो उस मछली को पर हमलावर होती नहीं, और उसको सारी की सारी मछली जो उसकी वो खा जाएंगे। हम देखते हैं वो खूनखार मछलियाँ थी, फिरोशियस शार्क्स। लेकिन ओल्ड मैन का जद्दोजहद का लेवल, उसकी एक्सपर्टनेस आप नोट कर सकते हैं। द ओल्ड मैन नोज वेल, ओल्ड मैन को अच्छी तरह पता हाउ टू प्रिपेयर बेट के लुकमा कैसे तैयार किया जाता है। ये बेट होता है कुंडी के ऊपर गोश्त लगाना, मछली पकड़ने के लिए कुंडी के ऊपर गोश्त लगाने का जो अमल है उसको बेट कहते हैं, बेटिंग कहते हैं, लुकमा लगाना होता है। फॉर हुकिंग फिश, मछली को कुंडी में फांसने के लिए। ही कैन कीप द लाइन्स एट द एग्जैक्ट डेप्थ, और वो मुनासिब गहराई पर अपने रस्सियों को रख सकता है, क्योंकि कुंडी के साथ मुल्हिका जुड़ी हुई कनेक्टेड, आपको पता है एक रस्सी होती है कुंडी के साथ, उसको लाइन कहते हैं। तो वो जो रस्सी है वो रस्सियों को मुनासिब गहराई पर रख सकता है। ये उसका एक्सपीरियंस है, ये उसका तजर्बा है इज़ बैट सो एक्सपीरियंस, वो इतना तजर्बाकार एंड स्किलफुल और बाहुनर है, दैट ही कैन करेक्टली गैस, कि वो सही तौर पे गैस लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है अबाउट द हुक फिश,
पकड़ी गई मछली के बारे में कि ये कौन सी किस्म से बिलोंग करती है और ये कौन से सेक्स से बिलोंग करती है, मेल है या फीमेल है। ही कैन जज वेदर द हुक फिश, वो ये भी जज कर सकता है कि क्या पकड़ी गई मछली या कुंडी में लगाई गई मछली जो वो मेल है या फीमेल है। बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फिश, मछली के मूवमेंट से, हरकतों से ही कैन टेल अबाउट दर काइंड, वो उनकी काइंड के बारे में बता सकता है। वो सी डैट हम देखते हैं कि गैस अबाउट द मार्लिन इज 100% करेक्ट, कि उसका जो गैस है वो 100% ही करेक्ट है। सो एक्सपीरियंस एंड ट्रिकी, वो इतना एक्सपीरियंस और ट्रिकी है दैट ही कैन हैंडल अ बिग फिश, को बड़ी मछली को काबू कर सकता है सिंगल हैंडेडली, तनहा। मोरओवर ही कैन टेल अबाउट द स्पीड ऑफ द बोट, वो कश्ती की रफ्तार के बारे में बता सकता है। बाय पुटिंग एज इन वाटर, पानी में अपना हाथ डालकर, यानी उसका ये भी एक स्किल है कि वो चलती कश्ती में बैठकर पानी के अंदर अपना हाथ डिप करता है और उसके इस अमल से उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त कश्ती की रफ्तार क्या है और कश्ती का रुख किस जानब है। वैन द ओल्ड मैन सक्सीड इन किलिंग द माइटी मार्लिन, और जब ओल्ड मैन उस माइटी मार्लिन को, यानी उस ताकतवर मार्लिन को मारने के काबिल हो जाता है, ही टाइज इट, तो उसे जिस तरह से बांधता है, 1500 पाउंड वजनी मछली को कश्ती के साथ बांधना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो अकेला बंदा है, नोट कीजिए, बूढ़ा आदमी है, लेकिन आप उसकी स्किल नोट कीजिए। ही टाइज इट, उसे बांधता टू द स्किफ, कश्ती के साथ। ये स्किफ का मैंने कश्ती होता है, वेरी स्किलफुली, बड़े माहिराना अंदाज में। और लड़का जो मैनुअल है ना, वो भी इस चीज़ की गवाही देता है कि गोल्डमैन बहुत ज़्यादा एक कैपेबल आदमी है, एबिलिटी वाला आदमी है। वो खुद कहता है, बच्चे ने कहा था, द बॉय मैनुअल, लड़का जो मैनुअल है ना, आल्सो कन्विंस्ड ऑफ, यहाँ पे इज़ भी लगाएंगे, इज़ आल्सो, यहाँ पे इज़ भी लगाएंगे स्टूडेंट, IS इज़ आल्सो कन्विंस्ड ऑफ द कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के टैलेंट और एबिलिटीज से वो वाकफ़ है, उसका कायल है, वो मानता है, तस्लीम करता है। द बॉय से, लड़के ने कहा था एक बार, देयर आर मैनी फिशरमैन, बड़े बड़े माहीगीर होंगे, सम ग्रेट वन, कुछ अजीम भी होंगे, बट देयर इज ओनली यू, लेकिन तुम ही हो। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, लिहाजा मतरजमा गुफ्तगू से इट इज क्लियर दैट ओल्ड मैन स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया आज की वीडियो का, और आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बारहा बताया कि मैंने तीन क्वेश्चंस की एक वीडियो या एक लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन किया पूरा नावल कवर करने के लिए। और इसमें ये वाला आज का सवाल जो वो ये है कि वाई डज द ओल्ड मैन टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन जो है वो अपने आप से बातें क्यों करता है। ये डज लगा हुआ है चूँकि, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टॉक आना है, ये ING नहीं आएगी, ये ग्रामर की मिस्टेक होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, माजरत, एक दो मिस्टेक्स बात का रह जाती हैं कोशिश के बावजूद समटाइम्स। सो वाई डज द ओल्ड मैन टॉक टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बातें क्यों करता है, ये टॉक है, टॉकिंग नहीं है। और या इसको सलीलोकी कहते हैं लिटरेचर के अंदर, जब एक करेक्टर अपने आप से बातें करता है मुख्तलिफ मकासद के तहत, तो उसको हम सलीलोकी कहते हैं, यानी ख़ुद कलामी, अपने आप से कलाम करना, अपने आप से बात करना, इसको मोनोलॉगिंग भी कहते हैं या मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक शख्स की अपने आप से गुफ्तगू। ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे दी है कि मैंने करेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ इन लोनलीनेस, जब एक शख्स तन्हाई में अपने आप से बातें करता है। दिस प्रोसेस इन लिटरेचर इज कॉल्ड सोलिलोकी, तो लिटरेचर के अंदर ये अमल जो है सोलिलोकी कहलाता है, और या फिर मोनोलॉगिंग कहलाता है। यूजुअली करेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ, और आमतौर पे एक किरदार अपने आप से बातें करता है टू शो, जाहिर करने के लिए, व्हाट इज़ देयर इन हिज माइंड, कि उसके माइंड के अंदर चल क्या रहा है, उसकी जो है ना मेंटल वर्किंग क्या है, उसके माइंड के अंदर वर्किंग क्या हो रही है, उसको अपनी ज़बान पे ले आता है। तो समटाइम्स एक करेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ, कभी कभी किरदार अपने आप से बातें करता है टू एडवाइस, अपने आप को ही समझाने के लिए, एंड समटाइम्स टू एनकरेज, और कभी कभी अपने आप को हौसला देने के लिए, एंड टू कंसोल हिमसेल्फ, और कभी अपने ही आप को तसल्लियाँ देने के लिए। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी इंसान हैं, हम सारे ही मुख्तलिफ मकासद के तहत जो है वो हम अपने आप से टॉकिंग करते हैं, कभी इनर वर्किंग अपनी ज़ुबान पे लेके आते हैं, कभी अपने आप को एडवाइस करते हैं, कभी अपने आप को इनकरेज कर लेते हैं, कभी अपने आप को तसल्लियाँ दे देते हैं, कभी अपने आप को डांट भी लेते हैं, कभी हम पछतावे का इज़हार भी कर देते हैं। तो ये इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर द ह्यूमन बींग्स टू टॉक टू हिमसेल्फ या वन सेल्फ। इन द लाइट ऑफ द अबव डेफिनेशन, मतलब वाला डेफिनेशन की रोशनी में वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं द ओल्ड मैन हैज़ द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन की अपने आप से बातें करने की आदत है। अब हम इसको हम कहानी से प्रूव करते हैं। द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है फॉर डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ वजूहात की बना पर। फर्स्टली द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, पहले तो ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है टू रिलीव द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई की फीलिंग्स को दबाने के लिए, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि ओल्ड मैन समंदर में अकेला है, तनहा है, इसलिए वो अपने आप से बातें करता है। द ओल्ड मैन हैज़ नो हेल्पर, ओल्ड मैन का कोई हेल्पर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, और ह्यूमन फ्रेंड, और यहाँ पे कोई इंसानी दोस्त नहीं है। व्हेन ही इज़ एट द सी, जब वो समंदर पे माहीगिरी करने जाता है। सेकेंडली द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है टू इनकरेज हिमसेल्फ, अपने आप को हौसला देने के लिए। ड्यूरिंग हिज फाइट विद द मार्लिन, मार्लिन के साथ जद्दोजहद के दौरान, द ओल्ड मैन इनकरेजेस हिमसेल्फ बाय सेइंग, ओल्ड मैन अपने आप को ये कह के इनकरेज करता है। ये देखिए इनकरेजिंग की जो लाइनें हैं वो मैंने आपके लिए कोट कर दी हैं, टेक्सचुअल लाइन्स हैं, मार्कर से लिखिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे।
यू बेटर बी फियरलेस, बेहतर है कि तुम ना डर हो जाओ, फियरलेस हो जाओ एंड कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, और अपने आप को पूरे एतमाद कर लो ओल्ड मैन बुड्ढे। लेटर ऑन बाद में वैन द शार्क से जब शार्क के अटैक करते द ओल्ड मैन से, ओल्ड मैन कहता फाइट दम, इनसे लड़ो। इन दिस वे द ओल्ड मैन इनकरेजेस हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप को इनकरेज करता है। थर्डली द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, और तीसरी मिसाल हम ये देंगे कि ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है टू कंसोल हिमसेल्फ, अपने आप को कंसोलेशन देने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को हौसला देने के लिए। द ओल्ड मैन हैज़ टू फेस सीवियर रेजिस्टेंस, हम जानते हैं कि ओल्ड मैन को मछली पकड़ने की मुहिम के दौरान सीवियर रेजिस्टेंस का, यानी जिसमें कहते हैं ना मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है बाय द मार्लन की तरफ से। ही हैज़ टू स्ट्रगल फॉर 48 आवर्स, फिर 48 घंटे जद्दोजहद करना पड़ती है टू किल द मार्लन, उस मार्लन मछली को मारने के लिए। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग एडवेंचर, इस तवील मुहिम के दौरान द ओल्ड मैन लेफ्ट हैंड इज क्रैम्प्ड, ओल्ड मैन का बायां हाथ अकड़ जाता है, क्रैम्प्स हो जाता है, अकड़न पैदा हो जाती है, इसके अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ही फील्स पेन, उसे दर्द होता है। ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर द ओल्ड मैन इनकरेजेस हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप को इनकरेज करता है, तसल्ली देता है, ये कहकर पेन डज नॉट मैटर टू मैन, कि ये दर्द इंसान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। पेन डज नॉट मैटर, मैटर मीन मैटर करना, अहमियत रखना। सो फोर्थली द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है टू शो रिपेंटेंस, पछतावा जाहिर करने के लिए। व्हेन द फेरोशियस शार्क, जब खूंखार शार्कें ईट अवे हिज फिश, उसकी मछली को खा जाती हैं। एंड द ओल्ड मैन इज लेफ्ट विद द स्केलेटन ऑफ द फिश, और ओल्ड मैन के पास मछली का सिर्फ एक ढांचा ही बचता है। द ओल्ड मैन शोज हिज रिपेंटेंस, ओल्ड मैन अपने पछतावे का इजहार करता है। तो मैंने आपको बताया कि पछतावे का इजहार जो है ये भी वो टॉकिंग के थ्रू करता है। तो हम भी बाज़ औक़ात हमसे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाता है, या कोई गलती हो जाती है, या हमको मिस्टेक कर बैठते हैं, तो जिसमें हमारा ज़मीर में मलामत करता है, फिर हम अपने आप को रिपेंटेंस, उसको और पछतावा भी समटाइम्स शो करते हैं, कभी अपने आप को डांट भी लेते हैं। तो यही ओल्ड मैन कर रहा है, क्योंकि ओल्ड मैन जो है मछली पकड़ते पकड़ते नॉर्मल जो फिशिंग एरिया था उससे बहुत आगे चला गया था, जिसकी वजह से शार्कों ने अटैक किया, और वो वापस आते आते अपनी सारी की मछली जो है वो उसकी ज़ाया हो गई, और वो शार्क जो उसकी मछली को नोच नोच कर खा गई। और ओल्ड मैन ने इस पर पछतावा कुछ यूँ जाहिर किया, आई रॉइंड बोथ ऑफ अस, मैंने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। यानी वो मछली को बताता है, मछली से बात करता है कि मैंने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। इन द सेम वे मैनी लाइन्स कैन बी कोटेड, इस तरह से हम कई लाइनें कोट कर सकते हैं, विच शो द ओल्ड मैन्स पर्पज ऑफ टॉकिंग, जो कि ओल्ड मैन का पर्पज ऑफ टॉकिंग जाहिर करती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे 6 यानी आज के 3 सवाल मुकम्मल हो गए हैं, और इसके बाद जो तीसरी वीडियो मैं बनाऊँगा, ये तीसरी जो है ये सांतियागो के ड्रीमिंग ऑफ लाइन से मुतल्लक है। और फिर अगले जो इसका जो क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ओल्ड मैन का, उसमें जो ओल्ड मैन का डैमेजू एक नामी एक कैरेक्टर है, उससे मतलब एक सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद एक और मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन जो है वो हैंड गेम कंपटीशन विद द निग्रो, यानी हबशी के साथ पंजा दुमाई का जो मुकाबला है। ये वीडियो स्टूडेंट्स मैं इंशाल्लाह आपके लिए परसों अपलोड करूँगा। ये वीडियो जो मैंने जिसके ऊपर अभी लेक्चर दिया, मैं इसके लिए आज ही कल इसको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो आप 3 क्वेश्चंस का जो लेक्चर आपके लिए जो मैंने सेट किया है उसको देख लीजिए, ताकि आपको इसकी प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।